एक दिल को छू लेने वाली कहानी। माँ के पैर का नाप। रात के 10 बजने वाले थे। ब्रिजेश जूतों की अपनी दुकान बंद करने जा रहा था। तभी एक 22-23 साल का लड़का दुकान में आता है। देखने से शायद गांव का रहने वाला था, पर तेज था। उसके बोलने का लहजा गांव वालों की ही तरह था, पर बहुत सुलझा और गंभीर लग रहा था। ब्रिजेश की पहली नजर उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के जूते थे और सही से पॉलिश किए हुए थे। ब्रिजेश, क्या सेवा करूं? लड़का, भैया, मेरे माँ के लिए चप्पल चाहिए। ब्रिजेश बोला, वो आपके साथ आई हैं क्या? उनके पैर का नाप पूछना था। लड़के ने अपने पर्स में से एक कागज निकाला, उसको 4 बार फोल्ड किया, उस पर पेन से दोनों पैर की आकृति बनाई। ब्रिजेश ने फिर कहा, अरे, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। लड़के ने बोलना शुरू किया, उसके अंदर मानो कोई बांध टूट गया हो। क्या नाप बताऊं भैया? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। मेरी माँ मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत करके मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब नौकरी लगी, आज पहली सैलरी पर घर जा रहा हूँ, तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊं। तो मैंने सोचा कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाता हूँ। ब्रिजेश ने अच्छी और टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 1000 रुपये थी। ब्रिजेश ने कहा कि ये चप्पल चलेगी क्या? लड़के ने हाँ कर दिया। ब्रिजेश ने पूछा, कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? लड़के ने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ 15,000। यहाँ पर रहना खाना मिलाकर 8,000 खर्च हो जाते और 5,000 माँ को भेज देता हूँ। अरे, फिर 1,000 रुपये कहीं ज्यादा तो नहीं? ब्रिजेश की बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं नहीं, माँ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ब्रिजेश ने चप्पल पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए। खुशी खुशी वह बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज को कोई किसी को भेंट नहीं देता, पर ब्रिजेश ने उससे कहा, थोड़ा रुको। उसने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया। यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट करना, और माँ से कहना, पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने से तुम भी मना मत करना। ब्रिजेश की और लड़के दोनों की आंखें भर आई। ब्रिजेश ने लड़के से पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कमला देवी, उसने उत्तर दिया। ब्रिजेश ने दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज दोगे? लड़के ने पूछे, क्या? वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। लड़के ने कागज ब्रिजेश के हाथ में देकर खुशी खुशी चला गया। वह कागज लेकर ब्रिजेश ने अपनी दुकान के पूजा घर के पास रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए ब्रिजेश के बच्चों ने देख लिया और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? ब्रिजेश ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से कहा, लक्ष्मी जी के पैर हैं बच्चों, एक सच्चे भक्त ने इसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, ब्रिजेश ने और सभी ने मन से उन पैरों को प्रणाम किया। ब्रिजेश सोचने लगा, माँ के दुख को समझने वाला बेटा बहुत कम देखा है। ना जाने ऐसा श्रवण कुमार फिर कब देखने को मिले। उसकी आंखों में उस लड़के और उसकी माँ के लिए सम्मान के आंसू बहने लगे। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।